दिल्ली में चुनावी जीत के बाद बीजेपी सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। जहां एक तरफ बीजेपी ने अभी तक सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है, वहीं दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि इस बार दिल्ली में किसी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी ने अभी से ही बीजेपी के वादों को लेकर उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। आपको बताते हैं कि दिल्ली में बीजेपी किसी को डिप्टी सीएम नहीं बनाएगी, इस तरीके की चर्चा क्यों है और कैसे सत्ता संभालते ही हर दिन बीजेपी को अपने वादों से सामना करना पड़ रहा है, या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी उन्हें घेरती नजर आ रही है, तब जबकि अभी तक सरकार नहीं बनी है। आतिशी खुद अभी भी कार्यकारी सीएम है, उसके बावजूद भी वो अभी नई सरकार जिसका कि गठन भी नहीं हुआ है उस पर सवाल उठा रही है। बहरहाल दिल्ली में नई सरकार के गठन की कवायद तेज है। नए मुख्यमंत्री को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश से लौटने की इंतजार में है। इस बीच संकेत ये मिल रहे हैं कि पार्टी दिल्ली में उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, डिप्टी सीएम। एक ट्रेंड जो पिछले कई समय से बीजेपी की ओर से दिखाई पड़ा है तमाम राज्यों में, वो फिलहाल दिल्ली में नहीं होगा, ऐसी चर्चा है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है और अंतिम निर्णय पीएम मोदी के लौटने के तुरंत बाद होगा। उनसे जब ये भी पूछा गया कि क्या पार्टी कोई डिप्टी सीएम बनाएगी, जैसा कि उसने हाल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में देखा था, तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई संभावना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नया मुख्यमंत्री जीते हुए विधायकों में से ही होगा, कोई बाहर का चेहरा नहीं। अब ये बात चूंकि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस पर चर्चा लाजमी है। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये दावा था कि बीजेपी सूत्रों ने यह बताया है कि पार्टी दिल्ली सरकार के नए मंत्रिमंडल में 2 डिप्टी सीएम को विकल्प के तौर पर देखेगी। इससे सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाने के कदम से पार्टी की विभिन्न जातियों, समुदायों और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के विधायकों को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावे थे, ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चाएं थी। इसके साथ ही वादों की झड़ी पर ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली बीजेपी जब सत्ता संभालेगी तो उसका हर दिन वादों से ही सामना होगा। चुनाव में जारी 100 दिन के एजेंडे में किए गए वादों में, जैसे कि गर्भवती महिलाओं की सहायता, होली पर घरेलू गैस सिलेंडर समेत कई जो चीजें हैं उनको पूरा करने में पार्टी खूब जोर लगाएगी। विपक्ष इन पर हर दिन जवाब मांगता नजर आएगा, क्योंकि 100 दिन के एजेंडे के हिसाब से काम होगा या नहीं, इस पर आम आदमी पार्टी यानी विपक्षी जो मजबूत एक विपक्ष है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रूप में दिखता है। 22 सीटें उन्होंने जीती है, तो उनके सवाल जरूर होंगे। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि आम आदमी पार्टी जो है वो 22 विधायकों के साथ सदन में बैठेगी। विधानसभा सत्र के दौरान भी वो सरकार पर हमलावर होंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि कुर्सी संभालते ही बहुत सारी चुनौतियां दिल्ली में भी सीएम को देखने मिलेंगी या उनसे ढेरों सा सवाल जवाब होंगे। ये भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों को झेलना पड़ेगा दिल्ली में। इतना ही नहीं, बीजेपी के वादों को लेकर आम आदमी पार्टी अभी से उन पर हमलावर है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया है कि बीजेपी अपने वादों को पूरा भी नहीं कर पाएगी। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता आतिशी ने 14 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा करने का बीजेपी का कोई इरादा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव के समय दिल्ली वालों से कई वादे किए। उन्होंने ये पर्चा मोदी जी की गारंटी के नाम से बांटा। इसमें पहला वादा है कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने ये बार बार कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता का निर्णय होगा और 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की पहली किश्त आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि ना सिर्फ 2500 रुपए महीने, बल्कि जो बाकी सारे वादे भी भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उनको पूरा करने का भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इरादा नहीं है। इसके साथ ही आतिशी ने यह भी दावा किया कि बीजेपी अपने वादों को पूरा नहीं करेगी और इसका सारा दोष आम आदमी पार्टी के ऊपर मढ़ने का भी प्रयास करेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधायकों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, कि कौन कितनी लूट कर सकता है। और उन्होंने ये प्लान बनाया है
कि अपने वादे ना पूरे करने का ठीकरा वो आम आदमी पार्टी पर फोड़ेंगे और कहेंगे कि जी हम वादे इसलिए नहीं पूरे कर पाए क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को एक वित्तीय संकट में डाल दिया और ये बहाना करके अपनी लूट को छुपाने की कोशिश करेंगे, अपने वादे ना पूरे करने, अपने वादे तोड़ने को के बहाने बनाएंगे। तो आउटगोइंग मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आज दिल्ली वालों के सामने पिछले 10 साल में दिल्ली में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, आम आदमी पार्टी ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ किया है, मैं आज दिल्ली वालों के सामने रखना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में कोई भी बहाने ना बना पाए और दिल्ली वालों को किए गए वादों को पूरा करे। यमुना की सफाई इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा रही। हर बार ये चुनावी मुद्दा बनता था लेकिन सफाई नहीं हो पा रही थी। लिहाजा 26 साल बाद सत्ता में आने वाली बीजेपी के लिए मैली यमुना को साफ करने और रिवर फ्रंट जैसे मुद्दों का प्रभावी तौर पर निपटारा करना ये एक बड़ी चुनौती है। अनाधिकृत कॉलोनियां जो है उनमें मूलभूत सुविधाएं देना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पक्का मकान देना, ये और इस तरह के तमाम वादे नई सरकार का पीछा करेंगे। विकसित दिल्ली के लिए मोदी की गारंटी के तहत 27 पॉइंट्स का एजेंडा पूरा करना होगा, ये भी एक बड़ी चुनौती है। नेता प्रतिपक्ष अगर आतिशी बनती हैं तो वो इस मुद्दे को बार बार सदन में कार्यवाही के दौरान उठाएंगी। आम आदमी पार्टी ये भी कह चुकी है कि 8 मार्च को अगर महिलाओं के खाते में ये रकम नहीं डाली गई तो सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। इसी तरह 1700 अनाधिकृत कॉलोनियों को पूर्ण स्वामित्व का वादा भी बीजेपी ने किया था, जिसे पूरा करना होगा। खास बात यह है कि होली भी बहुत नजदीकी होगी। बीजेपी ने वादा किया था कि होली दिवाली पर एक एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। इस वादे को तुरंत निभाना पड़ेगा क्योंकि अगले ही महीने होली है और समस्या ये भी आएगी कि जिनका नाम गैस एजेंसी में दर्ज नहीं है उन्हें भला ये लाभ कैसे मिलेगा। ये और इस तरीके की तमाम चुनौतियां नए सीएम को देखने मिलेगी, झेलने मिलेगी। अब देखना यह है कि जो नए सीएम आते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। फिलहाल जिस तरीके की चर्चा है, एक मिली-जुली चर्चा जो है मीडिया रिपोर्ट्स में दावे के रूप में दिखाई पड़ रही है कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से बीजेपी के भीतर के ही एक वरिष्ठ मंत्री कहते हैं कि किसी तरीके के डिप्टी सीएम की व्यवस्था दिल्ली में नहीं की जाएगी। देखना यह है कि ये जो मिली-जुली खबरें लगातार तैर रही हैं सियासी फिजाओं में, इनमें से सही कौन सी होती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।